Hi, friends, welcome back. So, today the topic I will be discussing about is about detachment and self love. So, there were few recommendations where I have received that it would be easier for me or them, for my viewers, if I could communicate in Hindi also. So today I will try to talk in हिंदी मोस्टली और कभी कभी कुछ प्रॉब्लम होगा तो मैं इंग्लिश में बात कर लूँगी. So please do share and subscribe my channel and do share your comments whatever you feel. कुछ भी आप बोल सकते हो, कुछ भी आप कह सकते हो, सजेशंस दे सकते हो और पर्सनल गाइडेंस के लिए भी मैं बाद में अपनी सारे डिटेल्स दे दूँगी. सो कमिंग बैक टुडेज़ टॉपिक वो है डिटैचमेंट और सेल्फ लव. तो ये डिटैचमेंट क्या होता है, उसके बाद ये सेल्फ लव क्या होता है, ये अनकंडीशनल लव क्या होता है. तो पहली बात तो ये है कि हम जितने सारे भी हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, हमको बहुत सारे वीडियोस में, बहुत सारी जगह में ये सुनने को मिलता है कि डिटैच्ड रहो अपने काउंटर पार्ट से, डिटैच्ड रहो अपनी डिवाइन मैस्कुलिन की थॉट से, डिटैच्ड रहो. ये डिटैचमेंट एग्जैक्टली है क्या, हमको क्या होता है, हम आपको बहुत सीधी बात से, सीधी तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे. आई विश एंड आई होप कि आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिल सके इस चीज़ के बारे में. देखिए, जब हम लोग इमोशनली किसी से अटैच होते हैं, उसका मतलब क्या होता है. अगर उसने मुझे कुछ बुरा कहा, अगर मैं किसी से इमोशनली अटैच हूँ और उसने मुझे थोड़ा बहुत कुछ बुरा कह दिया और थोड़ा मुझे कुछ इग्नोर कर दिया और थोड़ा मुझे मेरी तरह से उसने मुझे नहीं बोला, जो मुझे अच्छा लगता है उस तरह से नहीं बोला, कुछ और तरह से बोला, तो मैं हर्ट हो जाती हूँ. लाइक आप रास्ते में जा रहे हो, ट्रैफिक में आप अटके हुए हो, आपके सामने एक बाइक आ गया और बहुत बुरी तरह से वो रैश ड्राइविंग किया है, तो आपको बहुत डिस्टर्बेंस आ गया. तो अब क्या हुआ, आपको उस मोमेंट के लिए आपने जिसने बाइक चलाया, जिसने रैश ड्राइविंग किया, उसके बिहेवियर के साथ आप इमोशनली अटैच्ड हो गए. थोड़े बहुत टाइम के लिए आप अटैच्ड हो गए और आपने खुद डिस्टर्बेंस को ले लिया, अपने जहन में ले लिया. तो आपके डिस्टर्बेंस का रीज़न आप खुद नहीं हो, आपके डिस्टर्बेंस का रीज़न वो है. सो इसमें देखा जा रहा है, जब भी हम किसी से अटैच्ड हो रहे हैं, किसी सर्कमस्टेंस से अटैच्ड हो रहे हैं, या किसी चीज़ से अटैच्ड हो रहे हैं, या किसी इंसान से अटैच्ड हो रहे हैं, इंसान के बिहेवियर से अटैच्ड हो रहे हैं, एक्चुअली हम अपने माइंड को अलाउ कर रहे हैं कि आप मेरे माइंड को कंट्रोल करो, क्योंकि वो मुझे बुरी तरह से इग्नोर कर रहा है, वो मेरे साथ बुरा बर्ताव कर रहा है, वो मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, वो मुझे अच्छे से जीने नहीं दे रहा है, चैन से जीने नहीं दे रहा है, तो मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ, मुझे हर्ट फील हो रहा है, मुझे बुरा लग रहा है. तो ये मुझे खुद से नहीं लग रहा है, मेरे माइंड को उसने मैनिपुलेट कर लिया है ताकि मुझे ऐसा लगे, ताकि मुझे ऐसा फील हो. तो आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप सोचिए, आपका जो ब्रेन है, आपका जो माइंड है, या आपका जो सोल है, वो आपके बॉडी के बाहर है, आपके हाथ के पास है. आपके हाथ में आप एक ऑब्जेक्ट की तरह उसको होल्ड कर रहे हैं, और होल्ड करके आप उसको पूछ रहे हैं कि ये जो हर्ट हुआ तुमको, क्या मैंने तुम्हें हर्ट किया, या तुमने कुछ एक्सटर्नल पीपल के या सर्कमस्टेंसेस के लिए तुमने हर्ट हो गया तुमको. तो तुमको दिखेगा, आपको दिखेगा कि वो बोल रहे हैं कि वो कोई आउटर प्रॉब्लम के लिए, आउटर कोई रीज़न के लिए उसको हर्ट हो गया. सो इसमें जो हो रहा है कि आपकी खुद का जो माइंड है, आपकी खुद की जो पर्सनैलिटी है, आपकी खुद की जो सोच है,
उसको ओवर पार कर रहा है कोई और, कोई दूसरा, जिससे आप अटैच्ड हो रहे हैं। अब आप कहेंगे तो फिर डिटैच क्या होना? अब अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि मैं इसके बारे में सोचूंगी ही नहीं, अगर उसने मुझे रिप्लाई किया, मैंने उसको मैसेज किया तो उसने मुझे रिप्लाई किया तो क्या, नहीं किया तो छोड़ दो, कुछ कोई बात नहीं। अगर उसने मुझे हर्ट किया, मुझे हर्ट फील हुआ तो नहीं हुआ, छोड़ो, ऐसा कोई बात नहीं। या मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, वहाँ पे मैं जाके सबके साथ बातें की, बातचीत की, उसके बाद मैं घर चली आई। घर आने के बाद मुझे लग रहा है कि मुझे उन लोगों को ये बहुत डिटैच फील रही हो, आप दो साल बाद मिलेंगे, फिर से बातें करेंगे, क्या है ऐसा? तो अगर ऐसा है, इसको हम डिटैचमेंट नहीं बोलते, इसको हम इंडिफरेंस बोलते हैं, कि हम सभी इमोशन से इंडिफरेंट है। इंडिफरेंट मीन्स यू आर केयरलेस। इंडिफरेंट मीन्स आई एम नॉट केयरिंग फॉर एनी इमोशंस ऑफ अदर्स, आई एम नॉट केयरिंग फॉर एनी circumstances outside me, I'm not caring about it। ये गलत है, ये डिटैचमेंट नहीं है। डिटैचमेंट जो है वो पूरी तरह से एक बहुत खूबसूरत चीज़ है। खूबसूरत मतलब क्या है? डिटैचमेंट में आप बस अनकंडीशनली उसको लव सेंड करते जाओगे, पॉजिटिविटी सेंड करते जाओगे, कि अगर उसने मुझे रिप्लाई किया, अगर उसने मुझे बुरी तरह से, अगर उसने मुझे ब्लॉक भी कर दिया, अगर उसने मुझे इग्नोर भी कर दिया, अगर उसने मुझे हर्ट भी कर लिया, अगर रास्ते में कोई एक्सीडेंट, कोई बाइक में कोई जा रहा है, अगर कोई बहुत बुरी तरह से मेरे साथ बर्ताव भी किया, तो ठीक है, मैं बस ये प्रे करूँगी कि वो ठीक से सेफ्टी के साथ घर पहुँचे। जिसने मुझे मेरी तरफ बुरी तरह से उसने मुझे कुछ रिप्लाई किया या हर्ट किया, तो मैं यही रिप्लाई करूँगी खुद को कि उसका तो कोई हक नहीं बनता मुझे हर्ट करने के लिए, क्योंकि मुझे सिर्फ भगवान ही हर्ट कर सकता है, दूसरा तो कोई इंसान मुझे हर्ट नहीं कर सकता, मैं ऐसे ही हूँ। और उससे भी ज़्यादा ये है कि जिसने मुझे ऐसा किया, उसको भगवान कभी भी, ऊपर वाला कभी किसी वक्त पे उसको अच्छा सोच दे, कि उसको उस सोच से ऐसा फील हो कि उसने मेरे साथ बुरा किया है। मैं उसको पॉजिटिविटी सेंड कर रही हूँ, मैं उसको हीलिंग सेंड कर रही हूँ। सो दिस इज़ कॉल्ड डिटैचमेंट एंड सेल्फ लव। सेल्फ लव से ये अनकंडीशनल लव होता है। आप दूसरों को लव करोगे तब आप जब खुद को लव करोगे, आप खुद को लव करोगे, इतना प्यार दोगे, इतना प्यार से भरे रखोगे, दूसरों लोग आपको भी प्यार करेगा और आपको भी अच्छा लगेगा दूसरों को प्यार करना, ऐसे ही प्यार करना। लाइक यू आर पासिंग, एक मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं आप, अगर आपके सामने कोई अननोन पर्सन जा भी रहा है, आपको पता भी नहीं है, उसके हाथ से कुछ गिर गया है, आप जाके उसको उठा के एक स्माइल दे के उसके हाथ में दे दिया और उसने आपको थैंक यू कह दिया, तो आपने उसको थोड़ी सी पॉजिटिविटी दे दी और उसने भी आपको उसी तरह से वही स्माइल के साथ आपको थोड़ी पॉजिटिविटी वापस भी दे दिया। उसके बाद शायद आप उसको भूल भी गए हैं, डिटैच्ड हो गए, लेकिन वो ब्यूटीफुल इमोशंस आपके साथ जुड़ गए हैं। सो ऐसे ही है डिटैचमेंट, ऐसा ही है लव, ऐसा ही है प्यार, ऐसा ही है अनकंडीशनल फीलिंग्स फॉर एवरीवन, फॉर एवरीथिंग अराउंड यू। ये हम जो भी ट्विन फ्लेम से, जो भी डिवाइन फेमिनिन से, ये करना तो बहुत मुश्किल लगेगा पहले इनिशियली, लेकिन ग्रेजुअली जितने करीब आप ऊपर वाला या गॉड के पास जाओगे, जितना करीब आप फील करोगे उससे, आपको सच में लगेगा कि ये जो वर्ल्डली जो भी एट्रोसिटीज़ हो रहा है, इतना हिंसा, इतना कुछ, इतना वॉर, इतना कुछ डेविलिश बातें, इतना बैकस्टैबिंग ऑफिस में, इतना कुछ हो रहा है, तो आपको लगेगा कि आप ना इन सब में पढ़ना ही नहीं चाहते हो,
आप इन सब से परे हैं। आप देखोगे, आप ऑब्ज़र्व करोगे, उस टाइम के लिए आप देख लोगे, बस उसमें घुसोगे नहीं। ऐसा नहीं आप केयरलेस हो, ऐसा नहीं आप इंडिफरेंट हो, आप देख रहे हो, आप समझ रहे हो, क्योंकि समझना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर समझोगे नहीं, आप दूसरे दिन उसी इंसान को पहचानोगे भी नहीं। तो आपको समझना भी पड़ेगा। आपने समझ लिया, आपने ऑब्ज़र्व कर लिया और तुरंत वहाँ से निकल के आप अपनी पीस को चूज़ कर लिया। ये है डिटैचमेंट। कि यही प्रे कर लिया कि जिसने ऐसा किया है, जो वो बैक स्टैबिंग कर रहा है, जो वो बुरी तरह से किसी के बारे में गॉसिप कर रहा है, उसको शायद भगवान थोड़ी अच्छी सोच अभी नहीं दिया है, उसको देंगे। सो हम प्रे करते हैं उसको शायद एक ना एक दिन तो आ जाए उसके दिमाग में थोड़ी सी अच्छा सोच। सो ऐसे ही अगर हम डिटैचमेंट और सेल्फ लव प्रैक्टिस करेंगे ना, हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत आसान हो जाएगी, बहुत आसान हो जाएगा। ऐसा हमको लगता है और मैंने भी ऐसा एक्सपीरियंस किया है, इसलिए मैंने आपके साथ इस चीज़ के बारे में बताया। नेक्स्ट मैं एक टॉपिक के बारे में बताऊंगी, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो हमारे डिवाइन मैस्कुलिन के सबसे बड़ा ट्रेट होता है, वो है ईगो। सो ईगो को हम कैसे इनर वर्क करके उसको ब्रेक कर सकते हैं, उस चीज़ के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। सो टिल देन, थैंक यू ऑल।